आचार्य जी नमस्कार। 2018 का आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप अहम की बात कर रहे थे और आपने बोला था कि अहम से छुटकारा पाने के लिए कुछ विधियां हैं और साधना करनी होती है और एक टाइम में जब आप उसके लिए होता है कि आपको इससे निकलना है तो आपको वो सत्य ही बता देता है। आपको वो सत्य ही बता देता है कि तेरे को क्या क्या करना है आगे, वो खुद ही एक आपको रास्ता दिखा देता है। तो क्या ये भक्ति योग में भी होता है? क्योंकि मैं सॉरी, मैं 20 साल से भक्ति योग में हूँ। मैंने अब से नारायणी की पूजा की है। मुझे उनसे ज़्यादा प्रिय और कोई नहीं है। न अपने पेरेंट्स से। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पेरेंट्स, मेरे आई एम सॉरी, इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, सब एवरीवन इज सपोर्टिव। आई गॉट एवरीथिंग इन लाइफ, बट स्टिल मैं उससे प्रेम करती हूँ जो कि मेरा अभी तक है। बट वो भक्ति योग में कुछ सालों में मुझे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ, 5-6 सालों में, कि वॉट एवर आई आस्क हिम आई गेट द आंसर। और ये मेरे लाइफ में बड़े बड़े इवेंट हुए हैं। मुझे नहीं पता कोई बिलीव करेगा इस बात में, नहीं करेगा, बट मुझे पहले ही पता चल गया था कि मेरी बेटी कब हो जाएगी। उन्होंने मुझे मतलब आई डोंट नो, मैं मेडिटेशन करती हूँ या मैं सुबह पूजा में बैठ जाती हूँ, क्या है, बट मुझे वो लाइफ के सारे इवेंट मुझे पहले ही पता चलने लगे थे। 5 से 6 साल में ही हुआ है। जब मैं 20 साल की थी तब से मैंने भक्ति योग में आ गई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी मैं भक्ति योग में हूँ, और भक्ति योग से अब क्या हुआ कि मैं द्वैत सिद्धांत में विश्वास करती थी और अभी भी करती हूँ, लेकिन जैसे जैसे आपके कांटेक्ट में आई मैं अद्वैत को सुनने लग गई। मेरे साथ लाइफ में ऐसा होने लग गया था एक टाइम में कि मैं ओवरथिंक करने लग गई थी। तो मैंने ही नारायण को बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं भक्ति योग में हूँ, या तो मेरा समर्पण पूरा नहीं है, मेरा समर्पण नहीं है, इसलिए मुझे ये ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है। तो नहीं होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमी है, या मेरी भक्ति में कमी है, या समर्पण में कमी है। तो आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, नहीं तो मुझे किसी गुरु का बताओ। दैट डे, सेम डे आपका वीडियो पॉपअप हो गया और मैंने अद्वैत सुनना शुरू कर दिया, दो कि द्वैत इतने सालों से फॉलो कर रहा था। तो आपने बोला था वो सत्य ही बता देता है आपको रास्ता। तो क्या ये भक्ति योग में जो मेरे साथ हो रहा है कि वो भी सही है, या आप इसको कहोगे कि ये तुम्हारा अहम ही तुम्हें मूर्ख बना रहा है? देखिए, सारे हिसाब किताब के अंत में ना ये भी मात्र शब्द ही हैं, द्वैत अद्वैत। अंततः जब सब आप लिख डालते हो, कर डालते हो और कहते हो पूरा निपट गया, तो बस एक चीज मायने रखती है, नियत, इरादा, कामना, जिसके लिए विशुद्ध शब्द है प्रेम। नहीं तो फिर द्वैत अद्वैत ही क्यों बोलना है, फिर उसमें विशिष्ट द्वैत भी ले आइए, और फिर आप सिर्फ जो वेदांत की धाराएं हैं उनका नाम क्यों लेंगे, फिर उसमें न्याय वैशेषिक भी ले आइए, सांख्य और योग भी ले आइए, फिर उसमें आप बस भारतीय दर्शन तक भी क्यों सीमित रहें। और भारतीय दर्शन में ये भी हमने जिनकी बात करी वो सब आस्तिक दर्शन है, फिर पहले तो भारतीय में ही नास्तिक दर्शन लेके आइए, जैन बौद्ध चारवाक ये सब लेके आइए, फिर आप बाहर जाइए पश्चिम में तो वहाँ भी एक से एक दर्शन रहे हैं। ये कोई अंत ही नहीं है। फिर मैं आपको बस द्वैत अद्वैत की क्या तुलना बताऊंगा। क्योंकि आचार्य जी मैं भक्ति से अब ज्ञान योग की तरफ आ रही हूँ। मुझे लगता है मुझे जानना है, मैंने मान तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि एक से दूसरी तरफ जाने का अर्थ क्या होता है। प्रेम तो प्रेम होता है ना। हाँ जी, वो अभी भी है। तो बस खत्म बात, उसमें कोई ऐसा नहीं है। मुझे बात शुरू से ही समझ में नहीं आई थी। जब समझ में नहीं आई तो मैंने एक एक शास्त्र को कई 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 बार पढ़ा, ये समझने के लिए कि ठीक ठीक बताओ कहाँ पर तुम कहते हो कि मार्ग सारे अलग हो जाते हैं। तो ये बात मुझे आज से 20-30 साल पहले भी समझ में नहीं आती थी, मेरी बुद्धि को आज भी समझ में नहीं आती
कि आप सारे मार्गों को अलग कहाँ दिखा रहे हो। मैं तो गीता देखता हूँ, लोग कहते हैं इसमें 18 अध्याय 18 योग हैं, मुझे तो एक कृष्ण दिखाई देते हैं। कहाँ से तुम 18 तरह के योग ले आओगे, तुम्हारी बुद्धि की बात है, तुम जानो। उन 18 में मुझे तो बस एक ही चीज दिखाई देती है। और आप श्री कृष्ण से पूछते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि तुम कहाँ से ले आओगे कर्म योग बिना ज्ञान योग के। कौन सा ज्ञान है जो बिना भक्ति के पूरा हो पाएगा? कौन सी भक्ति है जो ज्ञान के बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी? तो ये सब एक ही होते हैं। मनुष्य का मन अलग अलग तरीके का होता है ना? तो वो क्या करता है कि जब उसे प्रेम उठता है तो अपनी दशा के अनुसार, वो जितना समझ पाता है उसके अनुसार वो एक कदम बढ़ाता है। उसको बहुत महत्व नहीं देना चाहिए कि कदम उसने कैसे रखा, क्या बोल कर रखा। महत्व बस इस बात को देना चाहिए कि कदम उसने खरे प्रेम में रखा कि नहीं रखा। जब आप कहती हैं नारायण है आपके लिए, तो आप कुल मिलाकर के यही कह रही हैं कि आपके लिए आपसे आगे, आपसे बड़ा कुछ है। आप कह रही हैं कि आपने जाना है कि आपकी सीमित हस्ती ही आखिरी सत्य नहीं है। कि कोई नारायण हैं जो बड़े हैं, आपसे आगे के हैं, इतने सुंदर हैं कि आप उन्हें प्रेम कर सकती हैं, इतने सच्चे हैं कि आप उन पर विश्वास कर सकती हैं। ठीक है ना? हाँ। तो जिन्हें आप नारायण कह रही हैं उन्हीं को आप अगर आत्मा बोलने लगेंगी तो ज्ञान योग हो जाएगा। तो हम शब्दों के फेर में काहे को पड़े? जिन्हें आप नारायण कह रही हैं और जिनका चिंतन आप सगुण तौर पर कर रही हैं, है ना, उन्हीं को अगर आप आत्मा बोल देंगी तो आप कोई कह देगा अरे ये तो ज्ञान मार्गी हैं। तो हम क्यों खिलवाड़ करें शब्दों के साथ? कुल मिला के बात यह है कि आप अपनी ही हस्ती को आखिरी मानते हो या किसी को अपने से बड़ा भी मानते हो। आध्यात्मिक आदमी वो है जो जान गया है कि अपनी हस्ती को जितना जानता है उसकी सच्चाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बस ये परिभाषा है। वो जो बड़ी सच्चाई है उसको तुम मुक्ति बोल दो, उसको सत्य बोल दो, उसको ब्रह्म बोल दो, उसको ईश्वर बोलो, नारायण बोलो, हरि बोलो, विष्णु बोलो, शिव बोलो, वो तुम्हारी मर्जी है, जो बोलना है बोलो, गॉड बोल दो, जो बोलना है बोलो, मर्जी है। जो नास्तिक बोलते हैं अपने आप को एथीस्ट, वो भी फ्रीडम में यकीन रखते हैं कम से कम। तो तुम उस बड़ी चीज को फ्रीडम भी बोल सकते हो कि फ्रीडम, वो कहते हैं फ्रीडम इज सच एन इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट टू अपहोल्ड इट आई एम प्रिपेयर्ड टू ले डाउन माई लाइफ। तो यही तो कह रहे हैं कि मेरे जीवन से भी बड़ा कुछ है। वो कहते हैं फ्रीडम इतनी बड़ी चीज है कि हम उसके लिए जान दे देंगे। बस तो आस्तिक वही है, आध्यात्मिक आदमी वही है जिसके पास कुछ अपने से बड़ा हो, जिसके लिए जान भी दी जा सकती हो। जान देना माने देह से बड़ा कुछ, देह के प्राण जाते हैं ना, कुछ ऐसा होना चाहिए आपके पास जो आपके लिए, आपके देह से, आपके जीवन, आपके प्राण से बड़ा है। उसका नाम चाहे हरि हो, विष्णु हो, नारायण हो, शिव हो, चाहे आत्मा हो, गॉड हो, अल्लाह हो, या चाहे उसका नाम सिर्फ फ्रीडम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए आपसे बड़ा कोई है ना, बस हो गया।